हेलो गाइस, वेलकम टू एनीमे एक्सप्लेनेशन हिंदी। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वेलकम टू डीमन स्कूल के थर्ड एपिसोड को। फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं थर्ड एपिसोड को। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है क्लारा को दिखाते हुए, जो कुछ बॉक्सेस को सजा रही थी, जो उसने खुद ही गिराए थे। इसके बाद एलिस इरुमा से कहता है कि क्लारा बहुत ही अजीब है क्योंकि वो चीज़ें तबाह करती रहती है, जिसकी वजह से सभी उससे दूर रहते हैं। इसके बाद एक टीचर आता है जो इरुमा और एलिस को देख के पहचान जाता है। फिर वो टीचर अपनी मैजिक से उन तीनों को हवा में फ्लोट करवाता है और फ्लोट करवाते हुए वो टीचर उन लोगों के टेक्स्ट बुक के साथ उनको बाहर भेज देता है। इसके बाद बाहर क्लारा इरुमा और एलिस से खेलने के लिए पूछती है और वो अपनी पॉकेट से मैजिक की मदद से बहुत सारे चीज़ें खेलने के लिए निकालती है। फिर एलिस इरुमा से उसके साथ यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी क्लारा इरुमा को खेलने के लिए पूछती है, जहाँ पे वो इरुमा को एक पेड़ बनने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इरुमा, जो किसी का भी रिक्वेस्ट मना नहीं कर सकता, वो क्लारा के साथ पेड़ बन के खेलने लगता है और ये देख के एलिस भी चौंक जाता है। इसके बाद क्लारा फिर से इरुमा को डॉग बनने के लिए रिक्वेस्ट करती है और इरुमा फिर से उसके साथ डॉग बनकर खेलने लगता है। इसके बाद इरुमा एंड एलिस दोनों क्लारा के साथ खेलने लगते हैं। तभी इरुमा खेलते खेलते उन लोगों से अलग हो जाता है और एक जगह पे चला आता है, जहाँ पे वो एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा देखता है जिस पे बहुत सारे चेन और लॉक्स थे। इसके बाद इरुमा एंड एलिस क्लारा के साथ लगातार खेलने की वजह से थक चुके थे। फिर क्लारा अपने पॉकेट से मैजिक की मदद से ड्रिंक्स और स्नैक्स निकाल के इरुमा को देती है। क्लारा कहती है कि ये उसकी फैमिली की स्पेशल स्किल है। इस स्किल की मदद से वो कुछ भी अपने पॉकेट से निकाल सकती है अगर उस चीज़ को उसने पहले से देख रखा हो तो। फिर तभी कुछ अलग स्टूडेंट क्लारा को बुलाते हैं, जहाँ पे वो लोग क्लारा से जूस मांगते हैं। इसके बाद क्लारा उन लोगों को जूस दे देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर इरुमा क्लारा से पूछता है कि वो कौन थे। क्लारा कहती है कि वो उन लोगों को कुछ चीज़ें देती है जिसके बदले वो लोग क्लारा के साथ खेलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग क्लारा से हमेशा चीज़ें मांगते ही रहते थे। फिर वो लोग हाइड एंड सीक खेलने के नाम पर क्लारा को 50,000 तक गिनने को कहते हैं और वो लोग वहाँ से पहले ही चले जाते हैं। और क्लारा, जो बहुत ही भोली होती है, वो 50,000 तक काउंट करने ही लगती है। ये सुन के इरुमा थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर क्लारा कहती है इरुमा एंड एलिस पहले लोग हैं जिन्होंने उसके साथ अच्छी तरह से खेला है। और फिर क्लारा इरुमा को अगली बार खेलने के लिए पूछती है, जहाँ पे इरुमा भी उसको हाँ कह देता है और क्लारा बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद अगले दिन भी इरुमा एंड एलिस क्लारा के साथ खेलते हैं, जहाँ पे क्लारा उन लोगों को बहुत सारे स्नैक्स एंड ड्रिंक्स खाने के लिए देती है और ये देख के इरुमा थोड़ा परेशान होता है। इरुमा के साथ खेलने के बाद क्लारा जा ही रही होती है कि वो उस 3 स्टूडेंट की बातें सुनती है। वो लोग बातें कर रहे थे कि इरुमा क्यों अभी भी उस बुद्धू लड़की के साथ खेल रहा है। फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि वो यूज़फुल है, इसीलिए क्लारा से चीज़ें लेने के लिए वो लोग जैसे तैसे क्लारा के साथ खेल लेते थे। और फिर वो कहते हैं कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट यानी कि इरुमा भी उसके साथ जल्दी ही बोर हो जाएगा। इसके बाद क्लारा फिर से जाके इरुमा से मिलती है, जहाँ पे वो अपनी पॉकेट से बहुत सारी चीज़ें निकाल के इरुमा को देती है। फिर वो कहती है कि इरुमा को जो भी चीज़ें चाहिए वो उसको देगी ताकि इरुमा दोबारा उसके साथ खेले। फिर इरुमा कहता है कि उसे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ये सुन के क्लारा तभी अचानक रोने लग जाती है। वो रोते हुए कहती है कि हमेशा ऐसा ही होता है, तुम भी मेरे साथ बोर हो चुके हो और मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। फिर वो रोते हुए कहती है कि वो एक बुद्धू है, जिसकी वजह से लोगों के साथ खेलने के लिए उसे कुछ चीज़ें देनी पड़ती है। तभी इरुमा क्लारा के हाथों को पकड़ के कहता है कि इन चीज़ों के बिना भी वो क्लारा के साथ खेलेगा, क्योंकि क्लारा के साथ खेलना बहुत ही मज़ेदार है और उसके साथ खेलने के लिए क्लारा को कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर इरुमा क्लारा से पूछता है कि क्या वो दोबारा उसके साथ खेलेगी, और ये सुन के क्लारा बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वो तीनों स्टूडेंट आते हैं और क्लारा से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। क्लारा उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है और तभी अपनी मैजिक पॉकेट का इस्तेमाल करके वो एक बड़ी सी वेंडिंग मशीन उस लड़के के मुंह पे दे मारती है। वो लड़का बेहोश हो जाता है और उसके दो साथी भी घबरा जाते हैं।
फिर क्लारा उनसे कहती है कि तुम जितना चाहो उतना ड्रिंक कर सकते हो जब तक तुम इसके अंदर पैसे डालोगे। ये देख के इरुमा शॉक हो जाता है और वो बाकी तीन भी वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद क्लारा इरुमा के तरफ देखते हुए हंसने लगती है।